आज मेरा सबसे पहला प्रश्न आप सभी लोगों से ये है कि क्या आप लोग मनी ट्रांसफ़र कमीशन बेस्ड जॉब इसके नाम पर जो 2 तरीके के स्कैम चल रहे हैं इसके बारे में जानते हो? क्या आप लोग इस नए स्कैम को लेकर के अवेयर हो? अगर आपका जवाब है कि मैं इस नए स्कैम के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ, मैं अवेयर नहीं हूँ, तो ऐसे में आज का ये अवेयरनेस वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना। मैं आप लोगों को अवेयर करने के लिए ही इस अवेयरनेस वीडियो को बना रहा हूँ। दरअसल कुछ स्कैमर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ऐसे पोस्ट स्पॉन्सर ऐड में लगा रहा है जहां पर ये लिखा हुआ रहता है कि मनी ट्रांसफ़र वर्क रहेगा, टास्क रिलेटेड वर्क रहेगा और वहां पर कमीशन देने की बात की जाती है। अब जो भी विक्टिम जो है इस लालच में आकर के कि कुछ कमीशन दिया जाएगा, कुछ परसेंटेज मिलेगा, उसके चक्कर में आ जाता है, उसके साथ स्कैम हो जा रहा है। इसके अलावा जो है स्कैमर्स टेलीग्राम पर भी लोगों को मैसेज कर रहा है। स्कैमर्स जो है व्हाट्सएप पर भी लोगों को टास्क रिलेटेड वर्क बताते हुए इस मनी ट्रांसफ़र जॉब का ऑफ़र दे रहा है जिसमें लोगों के साथ स्कैम हो रहा है। इतना ही नहीं, लोगों के पास नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज में भी ऐसे फेक जॉब के ऑफर्स स्कैमर्स भेज रहा है। बेसिकली 2 तरीके से इसमें स्कैम किया जा रहा है। पहला तरीका ध्यान से सुन लीजिए। इसमें स्कैमर जो है सबसे पहले विक्टिम का विश्वास जीतता है। मान लीजिए कोई विक्टिम है, उसने कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट या तो देखा और उसने उससे कांटेक्ट किया, या फिर उसके पास कोई मैसेज आया था और वो उसमें अट्रैक्ट हो गया कि भाई बहुत ज़्यादा कमीशन मिलेगा ये वो, और वो उस बातों में आकर के उस बंदे से बात करना शुरू किया। ऐसे में ओवरऑल मान के चलते हैं कि कोई विक्टिम का स्कैमर से बातचीत शुरू हुआ है। अब स्कैमर जो है उसको इस जॉब के बारे में बताएगा कि मनी ट्रांसफ़र रिलेटेड जॉब है और हर एक ट्रांसफ़र पर 10% 15% का वो बताएगा उसको। इसके बाद अगर विक्टिम उस स्कैम के बारे में अवेयर नहीं है, वो एग्री करता है, वो कहता है कि ठीक है मेरा वर्क जो है स्टार्ट कराइए। इसके बाद स्कैमर जो है कुछ उसको अकाउंट के बारे में डिटेल्स देगा एंड कहेगा कि खुद के पैसे पहले 500 इसमें, 1000 उसमें, 1500 उसमें ऐसे करके डालो और उसका बदले में जो है आपको जिस अकाउंट से आप डाल रहे हो उसकी डिटेल मुझे भेजो, और दूसरा स्क्रीनशॉट वगैरह भी आप भेजना जब आप पेमेंट कर दो। आपको जो है टोटल अमाउंट को जोड़ करके कमीशन के साथ जो है मिल जाएगा विथिन 10 to 15 मिनट्स, ऐसा करके बताता है। अब विक्टिम जो है इसकी शुरुआत करता है, वो ऐसे ही करता है जैसे कि स्कैमर ने बताया है। मान लीजिए उसने उसके बताए अनुसार किसी खाते में पैसा भेजा और उसके बाद उसको स्क्रीनशॉट भेजा, अपनी डिटेल्स वगैरह बताई। इसके बाद जो है स्कैमर उसका विश्वास जीतने के लिए उन पैसों को जितना भी उसने ट्रांसफ़र किया था उसमें जो कमीशन बनता उसको जोड़ करके उसके बताए गए खाते में इसलिए डाल देता है ताकि विक्टिम का विश्वास जीत सके। अब जैसे ये पैसा विक्टिम को मिलता है, विक्टिम को लगता है कि भाई ये तो शायद सच में जॉब लग गई है, और विक्टिम जो इस नए स्कैम को लेकर के बिल्कुल ही बेखबर रहता है वो स्कैमर की बातों में और आने लगता है। इसी तरीके से जो है 1 से 2 बार ये स्कैमर जो है इस चीज़ को रिपीट करता है और इसके बाद विक्टिम के साथ हो जाता है स्कैम। स्कैमर जो है मोटा अमाउंट में विक्टिम को कहता है पैसा भेजने के लिए। वो कहता है कि बहुत कमीशन मिलेगा, कभी 10,000, 20,000 तो 50,000 तो लाख रुपए, और इन सभी को कहता है कि इस अकाउंट में जो है भेजना होगा और उसके बाद जो है जैसे ही भेज लो स्क्रीनशॉट भेज देना, उसके बाद 10-15 मिनट में मिल जाएगा। ये बताते हुए जैसे ही विक्टिम जो है इन ट्रांजेक्शन्स को करता है और स्क्रीनशॉट भेजता है तो स्कैमर का कहना होता है कि ये पैसे जो हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे हैं इसके लिए कुछ टैक्स लग रहा है, वो टैक्स तुम्हें पे करना होगा। टैक्स के नाम पर वो पैसे मांग लेता है। उसके बाद बैंक अकाउंट कन्फर्मेशन के नाम पर पैसा मांगता है और इस तरीके से जो है स्कैमर विक्टिम के साथ जो है स्कैम करना शुरू कर देता है। एट द एंड वो विक्टिम को ब्लॉक करके चल देता है। और यहाँ पर विक्टिम के साथ क्या हुआ, विक्टिम ने एक तो खुद के पैसे अलग अलग अकाउंट्स में भेज दिया स्कैमर के कहने पर, कुछ परसेंटेज कमीशन पाने के चक्कर में। उसके बाद उन्हीं पैसों को वापस लेने के चक्कर में मनी ट्रांसफ़र का टैक्स बता करके स्कैमर जो पैसा मांग रहा था वो पैसा भेज दिया। इसके अलावा बैंक अकाउंट कन्फर्मेशन के नाम पर जो चार्जेस मांगा जा रहा था उस पैसे को भेज दिया एंड एट द एंड विक्टिम के साथ स्कैम हो जाता है। ये तो रहा पहला तरीका जिसमें काफ़ी लोगों के साथ जो है अभी स्कैमर्स कर रहा है। तो अब बात कर लेते हैं दूसरे तरीके की, जिसमें स्कैमर्स जो हैं विक्टिम को ये लालच देता है कि बैंक अकाउंट को रेंट पर लिया जाएगा और कमीशन दिया जाएगा हर एक ट्रांजैक्शन पर। जो भी पैसे आएंगे उसको बताए गए खाते में ट्रांसफ़र करने के बदले में जो है कुछ परसेंटेज दिया जाएगा। या फिर अगर सरल शब्दों में बताऊं दोस्तों तो स्कैमर्स जो हैं ये तक विक्टिम को ऑफ़र करता है कि जो 10% या 15% तुम्हारे बनते हैं उसको तुम उस पर्टिकुलर अमाउंट में से कट करके बाकी का अमाउंट जो है बताए गए खाते में भेज देना। इस स्कैम को मनी म्यूल स्कैम भी कहा जाता है। मनी म्यूल स्कैम, इस स्कैम से भी बच के रहिएगा भाई।
इसमें स्कैमर्स जो हैं विक्टिम के बैंक अकाउंट का यूज़ करता है इस तरीके के फ्रॉड ट्रांजैक्शन करने के चक्कर में, और एट द एंड विक्टिम के साथ बहुत बड़ा स्कैम हो जाता है। स्कैमर्स जो हैं उससे ये चीज़ें करवाता रहता है और एट द एंड विक्टिम का बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। और क्योंकि उसके पास जो इस तरीके के लेन देन हो रहे थे उसके अकाउंट से, वो जो भी पैसे आ रहे थे वो किसी अनदर विक्टिम का होता है। मतलब अगर सिंपल शब्दों में बताऊं तो स्कैमर उस विक्टिम को ये जो जॉब का ऑफ़र दे रहा है कि कमीशन बेस्ड जॉब है, मनी ट्रांसफ़र काम है, तो उसके खाते में जो भी पैसे मंगवा रहा था वो किसी अनदर विक्टिम के साथ स्कैम करके मंगाया जा रहा था, और उसके अकाउंट में पैसा आने के बाद उससे अपने किसी अनदर अकाउंट पे पैसा मंगा करके मनी को रोटेट करवा रहा था। अब इस मनी रोटेशन के चक्कर में और उस कमीशन को पाने के चक्कर में विक्टिम ने जो है अपना बैंक अकाउंट में अलग अलग खाते से पैसा जो कि मंगवाया और किसी बताए गए खाते में भेजा। तो ये जो बिचौलिए का काम वो विक्टिम कर रहा है, इसी को मनी म्यूल स्कैम कहा जाता है। और इसमें जब और बाकी लोगों के साथ जो स्कैम होगा, जिसने भी पैसा भेजा है उसका जब स्कैम होगा, वो वहाँ पर जो है साइबर कंप्लेन करेगा, वहाँ पर इसकी बैंकिंग डिटेल्स शेयर करेगा, तो सिंपल सी बात है कि इसका बैंक अकाउंट जो है फ्रीज कर दिया जाएगा। तो ऐसे में जो है विक्टिम के साथ ये वाला स्कैम हो जाता है, उसका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है और उसको जो है जो भी जिसके पैसे भी आए थे उसके अकाउंट में उसकी भरपाई करनी पड़ जाती है। तो ये भी स्कैम है, मनी म्यूल स्कैम कहा जाता है। भाई इस स्कैम से बच करके रहिएगा। सो कुछ इस तरीके से जो है स्कैमर्स मनी ट्रांसफ़र जॉब का ऑफ़र देते हुए अभी लोगों के साथ जो है स्कैम कर रहा है। इसलिए मैंने अवेयरनेस का वीडियो बनाना ज़रूरी समझा ताकि लोग जो हैं अवेयर हो जाएं एंड किसी के साथ भी ऐसा स्कैम नहीं हो। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि अगर आपके साथ ऑलरेडी ऐसा स्कैम हो चुका है या फिर हो रहा है तो ऐसे में आप साइबर पुलिस से ज़रूर हेल्प लीजिएगा। ये हेल्प आप 1930 नंबर को डायल करके साइबर पुलिस से ले सकते हो, या फिर आप विज़िट कर सकते हो नियरेस्ट में जो भी साइबर पुलिस स्टेशन है, वहाँ जा कर के भी उनसे बोल सकते हो कि ऐसा कोई जॉब का ऑफ़र आपको आया था एंड आप उसमें इन्वॉल्व हो, ताकि आपको जो है साइबर पुलिस की तरफ से मदद किया जाए। या फिर आप cybercrime.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन साइबर कंप्लेन करके भी जो है साइबर पुलिस से हेल्प ले सकते हो। इसके अलावा मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपके साथ किसी भी तरीके का कोई भी ऑनलाइन में स्कैम हुआ है और आप चाहते हो लोगों को अवेयर करना, तो उस जानकारी को अगर आप मेरे साथ शेयर करोगे तो मैं उस पर रिसर्च करके एक अवेयरनेस की वीडियो बना दूंगा ताकि लोग देख करके अवेयर हो जाएं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है interestingraj.yt और मेरा ईमेल आईडी है interestingraj.yt@gmail.com। आप किसी भी माध्यम से मुझ तक वो बात पहुँचा सकते हो। मैं रिसर्च करके अवेयरनेस की वीडियो इसी तरीके से बना दूंगा ताकि लोग देख करके अवेयर हो जाएँ। और आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि नेक्स्ट अवेयरनेस का वीडियो आपको कल के दिन देखने को मिले। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से मेरी ये भी रहेगी कि अगर ऑलरेडी आपको इस तरीके के फेक जॉब के ऑफर्स आ चुके हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मैंने 2 अवेयरनेस की वीडियोस को ऑलरेडी लगा दिया है, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से देख लेना। ये दोनों ही नए तरीके के स्कैम हैं जो कि फ़िलहाल चल रहे हैं एंड सभी लोगों को इससे अवेयर होने की ज़रूरत है, तो ज़रूर देख लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। थैंक यू सो मच।